हेलो एवरीवन, आई नो आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय बैक चैनल। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग होने वाला है। फर्स्ट ब्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों को नहीं पता है वो सब ब्लॉग मेरा फर्स्ट ब्लॉग जाके देख सकते हैं। और वैसे आप सब लोगों को मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो आज की लोकेशन भी ऐसी कुछ होने वाली है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे आगे। वैसे आप देखिएगा। तो वैसे आप सब लोगों को पता है सीहोर की मैं रहने वाली हूँ। और सीहोर में मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट मैं प्रॉपरली यहाँ की तो नहीं हूँ, बट मैं सीहोर में ही रहती हूँ। तो आज की लोकेशन भी हमारी ऐसे कुछ सीहोर को लेके हो सकती है, जिसमें मैं सीहोर की कुछ जगह आपको विज़िट करवाऊँगी। और जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा ना, उन्हें सब चीज़ें पता चल गई होगी कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, किस एरिया में रह रही हूँ। सब चीज़ें मेरे फर्स्ट ब्लॉग में पता चल गई होंगी। जिन्हें पता नहीं भी चली वो मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉग मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, मेरे जो है सुहानी ब्लॉग्स नाम से है। तो आगे आगे देखिए इस ब्लॉग में क्या होता है। वैसे आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, आप बोर नहीं होंगे। और आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। आइए चलते हैं और देखते हैं हमारे आगे का। तो अभी मैं तैयार तो हो गई थी, बस अब निकलना ही था। तो अब मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ और आप ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि आज कहाँ चलते हैं अपन। वैसे आप सब लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ का ब्लॉग देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सीहोर की हूँ मैं, तो मैं सीहोर की आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैं घर से निकली, वैसे मैंने व्यू देखा कि धूप तो इस समय हो नहीं रही है। और जैसे मैं आगे गई मैंने देखा कि बहुत अच्छा था। वैसे वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम निकल गए थे हमारी लोकेशन के लिए, जो मेरा तो बहुत टाइम से जाने का था, बट मैं सोचा चलो आज ब्लॉग भी बनाते इस चीज़ का। तो मैं निकल जैसे हमने पुलिस लाइन वगैरह क्रॉस की थी, तो हमें ट्रैफिक भी नहीं जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। वैसे आप लोकेशन देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यस गाइस, मैं जा रही थी चांडकपुरी, क्योंकि चांडकपुरी में हमारी भैया भाभी रहते थे। तो मैं मेरी भाभी के पास गई थी, क्योंकि हमें बहुत टाइम से हमारा मिलने का चल रहा था, बट हो नहीं पा रहा था। बट हमने सोचा कि आज चलते, क्योंकि मुझे कोई शूट वगैरह भी। तो वैसे आप लोगों को जैसे पता था, मैंने आपको बोला था कि मैं कहीं आने वाली हूँ, तो फाइनली मैं आ गई हूँ। बाकी तो आपको आगे आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको पता चलेगा। तो अभी तो मुझे कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करना था, तो उसके रिलेटेड मैं शूट करूँगी आज। और इस विंडो से इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना यहाँ का, क्योंकि इस विंडो से सीधा 7 फ्लोर दिख रहा था जो अपना सीहोर का। और इन दोनों को देख रही थी, तो आज तो भैया की खेलनी थी, क्योंकि आज भाभी जिस लेवल पे सुना रही है ना, तो आज तो भगवान ही बचाए भैया को भाभी से। बाकी का इधर इन दोनों की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी जब तक मैं तैयार हो गई थी अपने शूट के लिए। अच्छा लगा है ना। ये आज अपन ने आपको तो दिखाऊंगी आज मैं। चलो अब घूमो घूमो घूमो, सच में घूमो। तो गाइस जो शूट कर रही थी मैं, वो हमारा शूट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद समझ में नहीं आया था क्या करें, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी का आज का दिन तो बहुत मज़ेदार था। बाकी का आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि चांडकपुरी में लोकेशन कहाँ की है, कहाँ की नहीं, क्योंकि इनका जो छत था ना, वहाँ से जो व्यू आ रहा था बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ से 7 फ्लोर भी दिख रहा था। और मौसम तो शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। और इनके घर के सामने तो जो मंदिर था ना, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और आज की हमारी मस्ती वगैरह तो बहुत, मेरा तो आने का मन भी नहीं करना था, फिर भी आना पड़ा।
बाय कर लो मेरे ब्लॉग में। ज़रूर बताइए कि जो लोग सीहोर से वो पहचान गए होंगे कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो ये नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है और नवरात्रि में तो सब दूर नवरात्र चल रही है। बहुत अच्छा था या नहीं था, पर मेरी बहन को देखना कर रही थी और मैं तो जैसे ही बैठी ना, जो हवा लग रही थी बहुत सुंदर लग रहा था। घर आने के बाकी को घर आने का मन तो नहीं था, पर आना तो सभी को पड़ता है। पर आपको पता है हमारे मंडी में जहाँ जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वहाँ पर भी माता जी बैठी हुई है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो कहाँ कैसा है व्यू। शाम के टाइम मैं चली गई थी किचन में, किचन वगैरह से चली तो मैंने लाइट ऑन की। फिर मैंने देखा कि क्या बनाए क्या ना बनाए, तो मैंने सिंपल सा सोचा कि दाल चावल बनाते हैं, क्योंकि मैं तो थकी गई थी। तो मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी और मैं इधर सोच रही थी कि मेरा इतना सारा एडिट करना था, क्योंकि मुझे घर आके ब्लॉग भी एडिट करना था, रील भी एडिट करनी थी। तो मैं उसी के बारे में सोच रही थी, मैंने कि कब होगी कैसे होगा। पर सबसे पहले तो मैंने खाना बनाया था, मैंने ठंडी आई किचन में, मैंने दाल बनाई थी। तो दाल बनेगी जब मैं थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग एडिट कर लूँगी। वैसे जो रील्स वगैरह हमने शूट किए हैं वो कल तक आ जाएंगी, कल या परसों तक तो वो डल ही जाएंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। पहले मुझे लगता था कि भाई कैसे होगा क्या होगा, पर अभी भी मैं आपको सबसे बड़ी बात है, मुझे अभी भी ब्लॉग बनाना नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ब्लॉग्स वगैरह बनाया नहीं है। और इधर मैं खाना बनाई थी तो प्याज काटते समय तो रोना आ ही रहा था, और साथ में मैं ये सोच के भी रो रही थी कि मैं कैसे एडिट करूँगी कैसे नहीं करूँगी। और मैं बैठे बैठे सब यही सोच रही थी। वैसे आपको भी अगर किसी को ब्लॉग एडिट करना आ रहा हो या किसी चीज़ से या किस ऐप से कर रहे हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि किस चीज़ से आप ब्लॉग वगैरह एडिट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी एडिट वगैरह करने में। इधर मैं जल्दी जल्दी दाल चावल बना रही थी, क्योंकि मुझे दाल चावल बनाने के साफ भी ब्लॉग एडिट करना था मुझे, और मैं उसी के बारे में सोच रही थी। और आज का दिन तो मेरा इतना अच्छा गया था ना, तो मैं आज वो तो चीज़ तो भूल ही नहीं पा रही थी। ताकि वो कल का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कल भी मुझे कुछ वीडियोस वगैरह शूट करनी है और उन्हें एडिट वगैरह करना है। तो आप मुझे बताइए आप देखना चाहेंगे या किन कंटेंट्स पे मैं अपलोड करूँ। तो इधर मेरा दाल तो मेरी पकी गई थी, तो मैं इधर दाल को मेरा तड़का लगा रही थी। बाकी जिन लोगों को मेरे ब्लॉग में किसी चीज़ की कमी लग रही है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग भी सीहोर के हैं वो तो मुझे ख़ास करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो सीहोर में कहाँ से या कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि सीहोर की तो मैं भी, और आपको तो पता भी चल गया होगा मैं सीहोर में इस समय कहाँ पे रह रही हूँ और कंटेंट्स पे मेरे ब्लॉग्स वगैरह अपलोड होंगे। आगे भी बहुत सारी चीज़ें वैसे आने वाली है, पर अभी मेरा ये स्टार्टिंग फेज़ है ना, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है कि हाँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जो मेरी फर्स्ट रील को जो व्यूज़ मिले और जिस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा उस चीज़ को देख के कि हाँ मेरा थोड़ी चीज़ें ग्रो हो रही है। वैसे बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी लग रहा है कि ये चीज़ वैसी होनी थी ये चीज़ वैसी होनी थी। मुझे बहुत लोग समझा भी रहे हैं कि हाँ वैसे बनाओ ऐसे करो ये करो वो करो। जैसे आज मैं गई थी तो मेरी भाभी समझा रही थी कि आज जो मैं शूट कर रही थी ना मुझसे वो हो ही नहीं रहा था, और वहाँ मैंने इतनी मुश्किल से मेरा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शूट करवाए एंड वीडियो शूट करवाए। मुझे तो बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था क्या पता मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ सब लोगों ने बोला कि हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत लोग भी करते हैं पर पता नहीं बहुत लोग कैसे करते हैं। पर आज मुझे पता है प्रॉपरली समझ में आया कि जो 2 मिनट की रील अपन देख के हट जाते हैं या
जो ब्लॉग बनता है अपन उसे थोड़ी सी देर में इंस्टॉल कर देते हैं, बट अब मुझे जाके रियलाइज़ हो रहा है कि उस ब्लॉग के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना कुछ इन्वेस्ट है और सबसे ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। पता है, एक ब्लॉग को एडिट करने में और उसे सब चीज़ों में देखने में, क्योंकि एक ब्लॉग को अपन 2 मिनट की वीडियो अपन अपलोड करते तो उसे अपन को 10 बार देखना पड़ता है कि हाँ ये ठीक है ना, ऐसा है ना, वैसा है ना। बाकी का सब ठीक ही है। अभी अभी मेरे को न्यू है तो मेरे को थोड़ा हैबिट नहीं पड़ रही है, क्योंकि डल रही है, सॉरी। बाकी का हाँ, और आगे आगे करते जाएंगे। वैसे मेरा खाना भी बन गया था, क्योंकि मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी, क्योंकि इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं और बाकी का पता है। मेरा ये जो ब्लॉग है ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा जो मैं लॉन्ग डालने वाली हूँ। उससे पहले मैंने सारे शॉर्ट ब्लॉग्स डाले हैं, और शॉर्ट ब्लॉग का सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरे को आ नहीं रहा था बड़ा ब्लॉग बनाना, कि कैसे बनाऊँ मैं। फिर मुझे बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बताया कि इस टाइप में आप बनाएंगे ब्लॉग तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ऐसे बनाएगा या वैसे बनाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे ब्लॉग को मैं थोड़ा लॉन्ग करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो ब्लॉग्स डाल रहे हैं ना, वो इस समय सब लॉन्ग ही डालते हैं, शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं। क्योंकि मेरे जो अधिकतर जो शॉर्ट्स वीडियोज़ आएंगे ना, वो मेरी कुकिंग रिलेटेड आएंगी, और वो ज़्यादा बेटर भी रहेंगी, क्योंकि मुझे सबने बोला है कि क्योंकि मैं खाना में ज़्यादा हूँ तो मैं खाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेती हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड मेरी वीडियोस डालेंगे। बाकी का मैं इधर कर ही रही थी, क्योंकि मेरे को लॉन्ग ब्लॉग में ना मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही थी कि मैं बना नहीं पा रही थी कि मैं किस कंटेंट पे जाके बनाऊँगी। क्योंकि ये सब लोग तो बोलते थे कि बहुत आसान होता है, बट मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और बनाना सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उस ब्लॉग को बना भी लो, और पर उसकी जो अंदर जो मेहनत लगती है ना, वो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है भी कि हाँ यार नहीं होगा। मेरे को जब मैंने ब्लॉग बनाने का जो मेरा फर्स्ट डे था ना, मैं आप सबको बोलूँगी कि मेरे को इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। उस दिन मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये काम आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देख के हट रहे हो वो बात अलग है, पर उसी देखने के लिए आप जो बना रहे हो ना, वो बहुत मुश्किल है। यहाँ जैसे जैसे मेरा टाइम जा रहा था, मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है कि नई चीज़ तो थोड़े टाइम तक तो वो थोड़ा अलग लगता ही है। इधर मेरा खाना भी बन गया था। मैंने खाना बनाने का सबसे पहले तो मैंने मेरा किचन साफ़ किया, क्योंकि शाम का खाना मैं खुद ही बनाती हूँ मेरे घर में। और मैंने इधर खाना खाया था, खाना खा लिया। खाना तो बहुत टेस्टी हो रहा था। मैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। के लिए थैंक यू, बाय।